परसेंट चेक मीटर छोड़ा, आज तक उसका मिलान जारी नहीं किया। इसका मतलब कि कहीं न कहीं कुछ जरूर लोचा है और आने वाले समय में उसका भी खुलासा हम करेंगे। लेकिन इतना मैं जरूर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि चाहे वो निजीकरण का मामला हो, चाहे स्मार्ट मीटर का मामला हो, सरकार ने जिस तेजी से बढ़ाया, और ये भी स्पष्ट है कि 18,885 करोड़ की स्मार्ट मीटर की परियोजना को 27,342 करोड़ में क्यों दिया गया, ये बड़ा सवाल है। 10% बैंक गारंटी उद्योगपतियों की 3% क्यों की गई, बड़ा सवाल है। तो जो बड़े सवाल है वो निश्चित तौर पर आज की डेट में नहीं, कल की डेट में नहीं, ये कहीं न कहीं सरकार के गले की हड्डी बन गए। इसलिए अभी भी समय है इन सवालों का उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में आना चाहिए कि स्मार्ट मीटर ही नहीं हमें चाहिए, तो उस पर पहले ये निश्चित तौर पर स्मार्ट मीटर की तकनीकी खामियों पर जाना पड़ेगा। अगर उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट है तभी हमारी मांग को जायज ये लोग ठहराएंगे, और उस पर हम काम कर रहे हैं। क्योंकि इसके पहले जो 12 लाख मीटर लगे थे उसकी तकनीकी खामियों की वजह से आज वो उतारे जा रहे हैं। तो देखते हैं कि जो 4 सदस्यीय तकनीकी कमेटी की रिपोर्ट आती है तो क्या होगा। लेकिन हाँ जरूर है कि उपभोक्ता अगर हमारे सवाल उठा रहे हैं, उनका बिल ज़्यादा आ रहा है, तो ये बात पर इनको गौर करना पड़ेगा और निश्चित तौर पर उसको आगे उसी आधार पर प्रदेश की जनता को राहत देना पड़ेगा। आर्टिकल 47(5) धारा 47(5) की लगातार जिक्र हो रहा था। मनोहर लाल खट्टर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री कह रहे थे कि यही इम्प्लीमेंट होना चाहिए, इसको मानना चाहिए, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश में ये पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। देखिए यहाँ तक सवाल है, बिल्कुल राष्ट्रीय कानून जो विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 47(5) है, वो उपभोक्ताओं को पोस्टपेड और प्रीपेड का विकल्प देता है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, 2003 में बने भारतीय कानून का उल्लंघन उत्तर प्रदेश में होता रहा, और कल जाके जब इन्होंने आर्डर में अपने बदलाव किया तब जाके हुआ। लेकिन ये बात जरूर है कि इतने दिनों तक आपने कैसे उपभोक्ताओं को केंद्रीय कानून के उल्लंघन करके उपभोक्ताओं का शोषण किया है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आप देख रहे थे लगातार बिजली के जो मीटर हैं वो कई जिलों में लोग निकाल करके फेंक रहे थे। जो बिजली घर थे वहां पर आप देख रहे थे बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा था। राजधानी लखनऊ में जो कार्यालय है 19/12 का, वहां पर बड़ा बवाल हुआ। मंत्री ए.के. शर्मा लगातार जो विधानसभा में प्राइवेटाइजेशन के लिए खूब फड़फड़ा रहे थे, कह रहे थे कि हमने उपभोक्ताओं के हाथ में, जिनके हाथ में सैमसंग था, उनके जगह एप्पल दे दिया है। लेकिन इनका जो प्राइवेटाइजेशन का या प्रीपेड का जो पूरा जो मसौदा जो तैयार किया गया था वो आखिरकार फेल हो गया। बैकफुट पर आना पड़ा मंत्री ए.के. शर्मा को। उपभोक्ता देवो भव करने लगे, और इस पूरे मुद्दे पे आप देख रहे थे लगातार उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा लगातार गवर्नमेंट से यही कह रहे थे कि आप पब्लिक को लालटेन युग में झोंकने का काम कर रहे हैं, और यही हुआ। आखिर में लोग मीटर निकाल करके फेंकने लगे और साफ कहने लगे कि हमें प्रीपेड मीटर नहीं चाहिए। हमारे साथ इस समय उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा हैं, जो कि सेंट्रल कमेटी के मेंबर भी हैं। हम बात करेंगे, लगातार आपकी जो मुहिम थी वो कहीं ना कहीं कारगर साबित हुई है। मंत्री ए.के. शर्मा को बैकफुट पर हटना पड़ा, लेकिन अभी भी तमाम उपभोक्ता ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमें प्रीपेड मीटर चाहिए ही नहीं, उखाड़ करके फेंक रहे हैं। क्या कहेंगे, कैसे समझाएंगे? देखिए यहाँ तक सवाल है, जो पूरे प्रदेश के हमारे विद्युत उपभोक्ता थे उनका एक ही मांग थी कि सबसे पहले तो इनकी ये मांग थी कि जब भारत सरकार ने कानून में बदलाव कर दिया, उपभोक्ताओं के लिए पोस्टपेड और प्रीपेड मोड का विकल्प है, तो उत्तर प्रदेश में अनिवार्य रूप से प्रीपेड मोड में कनेक्शन क्यों दिए जा रहे हैं। और पावर कारपोरेशन ने हठधर्मिता करते हुए लगभग 83 लाख कंज्यूमर के स्मार्ट मीटर को बिना उनकी सहमति लिए प्रीपेड मोड में कन्वर्ट कर दिया। और जब ये प्रीपेड मोड में कन्वर्ट किया और उनका अनाप शनाप बिल आने लगा, तो पूरे प्रदेश में उपभोक्ता सड़कों पर उतर आए। और ये कहना बिल्कुल सही होगा कि उपभोक्ताओं ने कहा हमें लालटेन युग मंजूर है, लेकिन इस प्रकार का स्मार्ट मीटर मंजूर नहीं है। और जब विरोध आगे बढ़ा तो निश्चित तौर पर इसके बाद हमने विद्युत नियामक आयोग में जो पूरे मामले को लेकर नियामक आयोग में याचिका लगाई, और नियामक आयोग ने भी इनको काफ़ी कड़ी नोटिस दिया और कहा कि जो स्मार्ट मीटर के मामले में जिस प्रकार से आप कार्रवाई कर रहे हैं वो गलत है, क्यों ना आपके ऊपर 1-1 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई जाए। और अभी भी वो मुकदमा विचाराधीन है। और कल आपने देखा होगा जिस प्रकार से विद्युत नियामक आयोग की आखिरी नोटिस का दिन था, तो इन्होंने तुरंत एक आर्डर करके ये वापस ले लिया कि हमें जो स्मार्ट मीटर को प्रीपेड मोड में हमने कन्वर्ट किया था, अब इस आदेश के तहत हम सबको पोस्टपेड मोड में ले आएंगे। अब ये सवाल आपका बिल्कुल सही है कि उपभोक्ता ये कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर ही हमें नहीं चाहिए, आप प्रीपेड मोड या पोस्टपेड मोड की जो बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पर अगर उपभोक्ताओं को ये
लगता है कि मीटर तेज चल रहा है, तो कोई भी तेज मीटर किसी को भी स्वीकार नहीं होगा। उसके लिए प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर एक 4 सदस्यीय कमेटी बनी है, उसकी रिपोर्ट आने वाली है, उसकी रिपोर्ट का हम इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद अगर मीटर में कोई खामियां मिली, मीटर अगर गड़बड़ी कर रहा है, मीटर अगर कूद रहा है, मीटर अगर जंप कर रहा है, तो निश्चित तौर पर उपभोक्ता देवो भव जो हमारे ऊर्जा मंत्री जी का स्लोगन है, उसके आधार पर ये मीटर को भी हम एक तरह से तुरंत कहेंगे कि पब्लिक के घर से उतारा जाए। लेकिन अभी रिपोर्ट आना बाकी है, इसलिए अभी हम इस पर संवैधानिक तरीके से उसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि ऊर्जा मंत्री जी देर से ही सही, लेकिन काफ़ी देर लगा दी है कि अपना फैसला करवाने में। लेकिन जब नियामक आयोग की फटकार लगी और जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने हस्तक्षेप किया, तो अंततः उन्हें बैकफुट पर आना पड़ा। क्या लगता है कि ये सीधे आम आदमी की जेब पर टारगेट किया गया था? क्योंकि लगातार जब शुरुआती दौर में जब मसौदा जब लाया जा रहा था, तो उस समय साफ यही क्लियर हो रहा था कि ये उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। और अब जब पब्लिक जब मीटर जब उखाड़ के फेंकने लगी, इसका विरोध करने लगी, तो मंत्री बैकफुट पर हटे हैं। बीच में एक वीडियो वायरल हुई थी जहां पर मंत्री ए के शर्मा से प्राइवेटाइजेशन को लेकर सवाल पूछा गया था, तो जय श्री राम कह के मामले को हिला हवाली कर दी थी, और अब उपभोक्ता देवो भव की बात कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक सवाल है, ऊर्जा मंत्री तो आधुनिक तकनीकी लगातार वो जो मुद्दा था उस पर बात ही नहीं कर रहे थे, और वो लगातार आधुनिक तकनीकी और क्या कहते हैं सैमसंग मोबाइल के बजाय एप्पल फ़ोन की बात कर रहे थे। उस समय भी हमने बार बार ये कहा था कि भाई इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला क्यों लूटा। तो माननीय ऊर्जा मंत्री जी से मैं एक ही सवाल में बार बार कर रहा था कि ये बताओ केंद्र के कानून को आप उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं लागू कर रहे हैं। केंद्र कानून बना रहा है और आप उसको समझने को तैयार नहीं है, और माननीय ऊर्जा मंत्री आधुनिक तकनीकी में हमें उलझा रहे थे। तो ये निश्चित तौर पर ऊर्जा मंत्री जी को अब ये समझ में आ गया कि उपभोक्ता देवो भव की राजनीति पर ही आगे चलना पड़ेगा। चुनाव भी है, 2027 का चुनाव है, और ये 3 करोड़ 80 लाख उपभोक्ता देवो भव के आधार पर ही आगे नैया पार होने वाली है। तो निश्चित तौर पर उनको ये लगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अभी भी हमारे प्रदेश के उपभोक्ता संतुष्ट नहीं है, और उसका कारण भी है, उसका मजबूत कारण भी है। केंद्र सरकार ने कहा 5% जो उनके यहाँ घरों में मीटर लगे उसे चेक मीटर के रूप में रहने दिया जाए, और उसकी मिलान पब्लिक के बीच में लाई जाए, जिससे विश्वसनीयता कायम हो। प्रदेश में इन्होंने कहा कि हमने 5% चेक मीटर छोड़ा, आज तक उसका मिलान जारी नहीं किया। इसका मतलब कि कहीं न कहीं कुछ जरूर लोचा है, और आने वाले समय में उसका भी खुलासा हम करेंगे। लेकिन इतना मैं जरूर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि चाहे वो निजीकरण का मामला हो, चाहे स्मार्ट मीटर का मामला हो, सरकार ने जिस तेजी से बढ़ाया, और ये भी स्पष्ट है कि 18,885 करोड़ की स्मार्ट मीटर की परियोजना को 27,342 करोड़ में क्यों दिया गया, ये बड़ा सवाल है। 10% बैंक गारंटी उद्योगपतियों की 3% क्यों की गई, बड़ा सवाल है। तो जो बड़े सवाल है वो निश्चित तौर पर आज की डेट में नहीं, कल की डेट में नहीं, ये कहीं ना कहीं सरकार के गले की हड्डी बने गए। इसलिए अभी भी समय है, इन सवालों का उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में आना चाहिए। अच्छा, एक सवाल और है, ये जो प्रीपेड मीटर है इसमें अब एक सिम लगा हुआ है, एक कंपनी का सिम है, और लगातार यही कहा जा रहा है कि इसको मीटर को मॉनिटर किया जा रहा है और उसके जरिए बिल बढ़ाया जा रहा है, इस तरीके की बातें भी हैं। पहले जो मीटर था उसमें कोई सिम नहीं होता था, इस तरीके की बात पब्लिक कर रहे हैं। तो क्या पोस्टपेड मीटर दोबारा से लगेगा? क्योंकि मंत्री ए के शर्मा ने यही कहा कि यही मीटर पोस्टपेड में कन्वर्ट हो जाएगा। लोग कह रहे हैं कि प्रीपेड मीटर चाहिए ही नहीं, जो मीटर जो नया लगा वो चाहिए ही नहीं। तो कैसे इसको सामंजस्य व्याप्त होगा? पोस्टपेड मीटर क्या दोबारा से लगेंगे? क्योंकि अभी कोई ऑफिशियल ऐसी नोटिफिकेशन नहीं है। देखिए, यहाँ तक सवाल है, ये जो स्मार्ट मीटर है ये पोस्टपेड और प्रीपेड दोनों में चलने के लिए डिजाइन किया गया है। जहाँ तक उसमें सिम की बात हो रही, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, सिम इसलिए लगती है, डाटा सीधे वो वहाँ पे कोई इनका पहले क्या होता था कि अगर किसी उपभोक्ता के यहाँ रीडिंग लेना है तो इसका इनका जो मीटर रीडर था वो जाके रीडिंग लेता था। अब वो सिम के सीधे एमडीएम में हमारे आ जाएगा, जो एचईएस में आ जाएगा। सीधे जो क्लाउड बना हुआ है, जो बिलिंग लॉजिक के आधार पर जो उसका कैलकुलेटर काम करके जितनी रीडिंग बताएगा वो सीधे इनके क्लाउड पर आ जाएगा, और वो उससे उनका बिल निर्गत कर देंगे, और उपभोक्ता के ऐप पर भी आ जाएगा। तो इन मीटर को इनको बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी मीटर को ये पोस्ट पेड में कन्वर्ट कर देंगे, बिलिंग लॉजिक चेंज कर देंगे। अभी क्या था कि बिलिंग लॉजिक मंथली बेसिस पर था, जो पहले पोस्ट पेड का, और इन्होंने जब प्रीपेड में किया तो डेली बेसिस पर कर दिया। अब उस डेली बेसिस की बिलिंग लॉजिक को फिर चेंज करके वो मंथली बेसिस पर बिलिंग लॉजिक को करेंगे, और इसीलिए ये थोड़ा इनको समय भी लग रहा है पोस्ट पेड करने में। तो निश्चित तौर पर मीटर तो यही रहेगा, सिम भी उसमें से नहीं निकलेगी, सिम भी वही रहेगी। अब सवाल यह है कि स्मार्ट मीटर अगर उपभोक्ता नहीं चाह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर ही नहीं हमें चाहिए, तो उस पर पहले ये निश्चित तौर पर स्मार्ट मीटर की तकनीकी खामियों पर जाना पड़ेगा। अगर उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट है तभी हमारी मांग को जायज़ ये लोग
लोग ठहराएंगे और उस पर हम काम कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले जो 12 लाख मीटर लगे थे उसकी तकनीकी खामियों की वजह से आज वो उतारे जा रहे हैं। तो देखते हैं कि जो 4 सदस्यीय तकनीकी कमेटी की रिपोर्ट आती है तो क्या होगा। लेकिन आज जरूर है कि उपभोक्ता अगर हमारे सवाल उठा रहे हैं, उनका बिल ज़्यादा आ रहा है, तो ये बात पर इनको गौर करना पड़ेगा और निश्चित तौर पर उसको आगे उसी आधार पर प्रदेश की जनता को राहत देना पड़ेगा। नहीं, जो ये जो बिल जो ज़्यादा आ रहे हैं, जो इससे प्रीपेड मीटर लगा है, लोगों की शिकायत यही है कि उनका बिल काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। पोस्टपेड जब पहले मीटर था तो उसमें इतना बिल नहीं आता था। तो ये अगर वो सही है। पोस्टपेड देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो आप कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने ये बात विद्युत नियामक आयोग में उठाया था। विद्युत नियामक आयोग ने पावर कारपोरेशन से ये पूछा कि जब जिन उपभोक्ताओं के घरों में जब स्मार्ट मीटर नहीं लगा था तब उनका बिलिंग का कंजम्पशन का नॉर्म क्या था, और जब लग गया तब क्या था। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पश्चिमांचल बिजली कंपनी में 84% हायर साइड में आया, कहीं 36% हायर साइड में आया, कहीं 11% हायर साइड में आया, कहीं 4% हायर साइड में आया। तो कहीं न कहीं जो इनका कंजम्पशन नॉर्म है वो तो बढ़ रहा है। तो निश्चित तौर पर उपभोक्ता जो सवाल उठा रहे हैं उसमें दम है, उसमें एक तकनीकी रूप से और वित्तीय रूप से हमारे उपभोक्ताओं की बात जायज़ है। इसलिए इस पर पावर कारपोरेशन को स्पष्ट करना पड़ेगा। और जब हमने इसको सवाल उठाया, जब विद्युत नियामक आयोग ने इनसे सवाल पूछा कि 84% बिल कैसे बढ़ गया पश्चिमांचल के विद्युत उपभोक्ताओं का, उसका ये जवाब भी नहीं दे पाए। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसमें जरूर कुछ तकनीकी गड़बड़ी है, और जब इसकी तकनीकी गड़बड़ी का खुलासा होगा तो निश्चित तौर पर इस लड़ाई को और भी आगे अंतिम अंजाम तक ले जाने के लिए उपभोक्ताओं को कमर कसना पड़ेगा। आर्टिकल 47(5) धारा 47(5) की लगातार जिक्र हो रहा था। मनोहर लाल खट्टर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री कह रहे थे कि यही इम्प्लीमेंट होना चाहिए, इसको मानना चाहिए, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश में ये पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। देखिए, यहाँ तक सवाल है, बिल्कुल राष्ट्रीय कानून जो विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 47(5) है वो उपभोक्ताओं को पोस्टपेड और प्रीपेड का विकल्प देता है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, 2003 में बने भारतीय कानून का उल्लंघन उत्तर प्रदेश में होता रहा, और कल जाके जब इन्होंने आर्डर में अपने बदलाव किया तब जाके हुआ। लेकिन ये बात जरूर है कि इतने दिनों तक आपने कैसे उपभोक्ताओं को केंद्रीय कानून के उल्लंघन करके उपभोक्ताओं का शोषण किया है, इसकी जांच ऑलरेडी हो रही है। इसके लिए मैंने जो लोकसभा की जो याचिका समिति है उसमें भी हमने मुकदमा डाल रखा है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हुआ है, तो ऐसे दोषियों पर कार्रवाई होना चाहिए। नौकरशाहों ने प्रदेश की जनता को गुमराह करके और हमारे प्रदेश के उपभोक्ताओं का शोषण किया है, तो निश्चित तौर पर ऐसे नौकरशाहों पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए, और इस बिना कठोर कार्रवाई के हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। सीबीआई जांच की मांग करेंगे? नहीं, तो मैं बार बार कह रहा हूँ इसमें तो घोटाला है। घोटाला इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि 18,885 करोड़ के टेंडर को 27,342 करोड़ में आपने कहा। अभी सीबीआई जांच होगी तो बड़े बड़े मगरमच्छ इसमें सामने आएंगे। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आपके बिहार में संजीव हंस साहब IAS जो 1995 बैच के या 94 बैच के हैं, वो वहाँ के प्रमुख सचिव ऊर्जा और चेयरमैन थे। उनको ईडी ने एक मामले में जांच की, और जब वो गिरफ्तार हुए जेल भी गए, तो जो वहां खुलासा हुआ ईडी की जांच में, एक मीटर कंपनी ने उनको मर्सरीज बेंच कार दी थी, बड़ी बड़ी बैंक प्रॉपर्टी के खुलासे हुए, और जब बड़े बड़े प्लाट उनको दिए गए, जो आप सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं, तो वही मीटर कंपनी जो बिहार में ये सब काम कर रही थी, वही मीटर कंपनी इधर उत्तर प्रदेश में भी है। तो जांच तो बनता है, तो सीबीआई और ईडी जांच यहाँ भी करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ अवधेश कुमार वर्मा जी थे, उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष हैं। तमाम मुद्दे थे पब्लिक से जुड़े हुए, वो हमने पूछे। अगर आपके कोई सवाल हैं कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा, आपके सवाल का पूछे भी जाएंगे, सवाल का जवाब भी मिलेगा। और जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ तमाम अपडेट्स के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।